चलिए, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने एक बड़ी तैयारी की है। मिशन वसुंधरा को पूरा करने के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ रहे हैं। पीएम मोदी इस बार 25 सितंबर को जयपुर आ रहे हैं, जहां वो आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए बीजेपी नेताओं ने आज भूमि पूजन किया। 25 सितंबर को जयपुर के वाटिका के पास सूरजपुर में ये जनसभा होगी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने इस दौरान भूमि पूजन किया। बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पीएम मोदी की ऐतिहासिक जनसभा होगी। इस आम सभा में पीएम मोदी चुनावी शंखनाद कर प्रदेश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता को चुनावों में जुटने का आह्वान करेंगे। इस साल में पीएम मोदी का 9 महीने में वसुंधरा का यह 7वां दौरा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी पूरी तरह मोदी मोड में आ गई है, या फिर बीजेपी को लगता है कि मोदी आएंगे और सीट दिलाएंगे। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ इतने दौरों से लग रहा है कि मोदी मोड ही बीजेपी की पसंद है। बीजेपी ने परिवर्तन यात्राओं के सहारे सत्ता परिवर्तन का संकल्प ले रखा है। परिवर्तन यात्राएं धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही हैं। प्रदेश में सवाई माधोपुर से 2 सितंबर से निकली परिवर्तन यात्रा का अंतिम पड़ाव 19 सितंबर को जयपुर में होगा। वहीं बेणेश्वर से 3 सितंबर से रवाना हुई परिवर्तन यात्रा का समापन 20 सितंबर को हाड़ौती में होगा और 4 सितंबर को रामदेवरा से निकली यात्रा 21 सितंबर को जोधपुर में और 5 सितंबर को गोगामेड़ी से रवाना हुई परिवर्तन यात्रा 22 सितंबर को अलवर में समापन करेगी। इसके बाद इन चारों यात्राओं का 25 सितंबर को जयपुर में सामूहिक समापन समारोह रखा गया है। समापन समारोह पर पीएम नरेंद्र मोदी की आम सभा रखी गई है। पीएम मोदी की इस सभा में प्रदेश भर से बीजेपी कार्यकर्ता और आमजन जयपुर पहुंचेंगे। पीएम मोदी सभा के जरिए प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ता और जनता के बीच विजय शंखनाद करेंगे। बीजेपी नेता पीएम मोदी की इस सभा को राजस्थान की राजनीतिक रूप से ऐतिहासिक बनाने का दावा कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सभा के लिए करीब 200 एकड़ जगह का चयन किया गया है। राजस्थान में बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि चुनावों में पीएम मोदी का चेहरा ही होगा। वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई स्थानीय चेहरा नहीं है। ये दूसरी बात है कि बीजेपी ने मोदी का चेहरा ही क्यों रखा। इसके पीछे प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी रोकना सबसे बड़ा कारण है। प्रदेश बीजेपी में कई नेताओं की दावेदारी सामने आ रही थी। वहीं नेताओं के अलग अलग गुट बन गए, जिसके बाद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी मिशन वसुंधरा के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। इस स्थान पर भूमि पूजन हो रहा है। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को पूरे प्रदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। ये लाखों की संख्या में हमारे प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन का समागम होगा और इसी का आज भूमि पूजन का कार्यक्रम है। हमारे चुनाव प्रभारी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी का विशेष मार्गदर्शन और इनके सानिध्य में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस बात का है कि महाभ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इसीलिए ये अब तक के इतिहास में सबसे महाभ्रष्ट सरकार आई है। जनता ने तय कर लिया कि इसको ऐसी विदाई देनी है कि कभी इस प्रकार की सरकार राजस्थान में नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी का शासन आए। इसके लिए जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। 7 विधानसभा का उपचुनाव हुआ, क्या हुआ? केरल में कम्युनिस्ट उनके खिलाफ लड़े नहीं क्या? ये क्या गठबंधन है इनका? कोई नीति है, नियत नहीं है, स्पष्ट दिशा नहीं है, नेता नहीं है। केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस खिलाफ लड़े, ममता के पार्टी और कम्युनिस्ट कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लड़े। देश में और इधर आके केजरीवाल राजस्थान में आके रेवड़ी का घोषणा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जाके कर रहे हैं। क्या गठबंधन है आपका? कोई नीति नहीं है, दिशा नहीं है, इसलिए गठबंधन को लोग सीरियस नहीं ले लेंगे, आप ये मान के चलिए। थैंक यू। और चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु,
सबसे पहली बात जो इस भूमि पूजन के दौरान पीएम मोदी के दौरे के दौरान निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ये जो आगामी दौरा है इससे साफ हो जाएगा कि बीजेपी पूरी तरह से मोदी मोड में है और जो है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा और साथ ही कई तरह के सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल हिमाद्री, ये सही है क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता भी कहते आए हैं कि जो बीजेपी का इस बार का विधानसभा चुनाव है वो पीएम मोदी के चेहरे पर और कमल निशान पर लड़ा जा रहा है। क्योंकि लगातार अगर पिछले कुछ दिनों से देखा जाए, कुछ महीनों से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। संभवतः किसी अन्य राज्य में इतने दौरे पीएम मोदी के नहीं हो रहे क्योंकि बीजेपी का पूरा फोकस राजस्थान पर है। केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि राजस्थान को किसी भी हालत में फतेह किया जाए और इसी को लेकर पूरी तैयारियां बीजेपी ने कर रखी है। भले ही बीजेपी प्रदेश की ओर से 4 परिवर्तन यात्राएं यहां पर निकाली गई, 4 अलग अलग राष्ट्रीय नेताओं ने यात्राओं को शुरुआत की और अब बीजेपी जो स्थानीय नेता हैं वो सामूहिक संगठित रूप से होकर इन परिवर्तन यात्राओं में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इन चारों परिवर्तन यात्राओं का जो समापन होगा वो अलग अलग तारीखों में यहाँ होने वाला है, 19, 20, 21, 22 और इसके बाद 25 तारीख को चारों परिवर्तन यात्राओं का एक सामूहिक समापन समारोह रखा गया और उसमें एक सभा रखी गई है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ सभा को संबोधित करेंगे। रणनीति ये तय की गई है कि पूरे प्रदेश भर से बीजेपी के बूथ स्तर से लेकर पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे। साथ ही आम जन है उनको भी यहाँ निमंत्रण दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में आने का। कुल मिला के लाखों की संख्या का दावा किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर के नेता यहाँ जब पहुँचेंगे तो प्रधानमंत्री एक विजयी शंखनाद उनके बीच में करेंगे और कार्यकर्ताओं से आह्वान करेंगे कि चुनाव में वो पूरी तरह समर्पित होकर जुड़ जाएं। बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो पिछले 9 महीने में प्रधानमंत्री 7वीं बार राजस्थान की धरा पर आ रहे हैं, यानी जो मिशन मरुधरा है बीजेपी का उसको साधने के लिए आ रहे हैं। यहाँ 28 जनवरी को पहली बार आए, उसके बाद आसिंद में आए जहाँ भगवान देव नारायण का मंदिर है, गुर्जर समुदाय से संबंधित है, आस्था का स्थल है, वहाँ पर पहुँचे। 12 फरवरी को धनावड़ दौसा में पहुँचे, एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण था लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है उसको साधने की कोशिश की और इसके बाद लगातार प्रधानमंत्री यहाँ पर आए। पिछली बार अंतिम बार अगर बात की जाए तो 27 जुलाई को यहाँ सीकर में आए थे। तो शेखावाटी बेल्ट की जो सभा क्षेत्र है, विधानसभा सीटें हैं उनको साधने की कोशिश की गई क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में करीब 21 सीटें हैं, वहाँ मात्र बीजेपी के पास 3 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आते हैं तो उनका जो ध्येय और निशाना रहता है वो आसपास के विधानसभा क्षेत्र हैं उनको साधने की कोशिश रहती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया विष्णु इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान में होंगे और इसी के साथ जो है कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम